हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे सबको। राम राम जी और सबको जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासी TCPR यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जोरों पे चल रही है, क्योंकि अभी चल रही है गर्मियों की आपकी छुट्टियां, समर वेकेशन। आपके इसमें गर्मी की छुट्टियों के अंदर आप छुट्टियों का आनंद ले रहे हो और बोर्ड वाले विद्यार्थी आनंद के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां आनंद के साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है। और अपन कर रहे हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला की क्लास है। 2 अपन क्लास ले चुके हैं और तीसरी क्लास आपके सामने हाजिर। अब इसमें देखो, सब डायग्राम के साथ मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, डायग्राम और एग्जाम्पल विद आपको बताए हैं, तो कंप्यूटेशन तक ये फॉर्मूले आपके काम आते हैं। अब आगे वाला कह रहा है घन का आयतन। घन का डायग्राम आपके घन कहते ही दिमाग में आना चाहिए। घन का मतलब एक बॉक्स होता है। घन का मतलब क्या होता है? बॉक्स। तो घन के भुजाएं जो होती है सब बराबर होती है। क्या होती है? सब बराबर होती है, ये ध्यान रखें। सब भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये घन का आयतन ज्ञात करने के लिए एक घन का चित्र आपके सामने है। जो इनकी भुजाएं होगी सब ए हो। क्या होगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो सभी क्या होगी? ए होगी, सेम होगी, मतलब समान होगी। अब घन का आयतन होगा जो भुजा क्यूब होगा। क्या होगा? भुजा क्यूब। यदि अपन यहाँ पे 7 ले तो 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब होगा आपके 343 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें यूनिट ध्यान रखना आप। आयतन में आपके सेंटीमीटर क्यूब लगता है, मीटर क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। क्षेत्रफल में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। तो आगे वाला फॉर्मूला आता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र है 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुण 50 होता है और गुण 50 को 4 से गुणा करते हैं। 9 चौक 36, 4 सौ 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर आपके स्क्वायर लगेगा। क्षेत्रफल में क्या लगेगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा है 7 इंटू 7, 7 7 गुणे 50, गुण 50 इंटू 6 करते हैं। 6 नंबर 54 और 6 चौकी 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। इसमें क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। ये भी आप चीज ध्यान रखें। और आगे वाला आता है घन का विकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए √3 के साथ अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। भुजा 7 है तो 7, तो 7 √3 इसका क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विकर्ण। सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? विकर्ण आएगा। तो ये भी मेरे मित्रों ध्यान रखना आपको कुछ चीजें। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया आपके सामने? घन के चारों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो घन का डायग्राम, घन कहते ही आपका डायग्राम आना दिमाग में आना चाहिए कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर और संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण होता है 6 इंटू भुजा। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला देखते हैं क्या कह रहा है। आगे वाला प्रिय मित्रों देखते हैं घनाभ का डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। आयताकार होता है, क्यूबॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूबॉइड। और घन क्या कहलाता है? क्यूब्स कहलाता है। ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड। ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना? तो लंबाई है माना कि 5 है, लंबाई 10 है, ये 8 है, ये 6 है। तो आपको तीनों को गुणा करना होता है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो मान रखना होता है इसमें। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये भी आपको ध्यान रखना।
और घनाभ का विकर्ण होता है, रूट के अंदर आपको लगाना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़े के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर को जोड़ के अपन रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? रूट। तो थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्या देखते हैं? ये घनाभ था, ये आपके सामने क्या था? घनाभ। अब आगे वाला देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। आगे वाला फॉर्मूला प्रिय मित्रों बेलन का आता है, सिलेंडर। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर का आपको डायग्राम आना चाहिए। ये सिलेंडर का डायग्राम, ये आपके ऊंचाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। और ये आर कहलाती है, ये आर। ठीक है ना? ये आपके ऊंचाई कहलाती है, ये आर त्रिज्या कहलाती है। ये आपके बेलन का चित्र है। किसका चित्र है? बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। माना कि ऊंचाई आपके 14 ले रहे हो, आर 7 ले रहे हो, तो वैल्यू रखनी है और मान लिया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। आर और एच को जोड़ना है और फिर 2 पाई आर के साथ गुणा करना है। और बेलन का आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि शंकु के आयतन में से 1/3 हटा देते हैं तो बेलन का आयतन आ जाता है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला फॉर्मूला और देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला फॉर्मूला। प्रिय मित्रों, अब मैंने फॉर्मूला लगभग पूरे करा दिए हैं। 3 क्लास के अंदर आपके फॉर्मूले पूरे हो गए हैं। लास्ट एंड फाइनल कॉल आपके जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है शंकु का। शंकु कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, शंकु कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए शंकु क्या होता है। देखो, शंकु एक त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। शंकु जिसको अपन आइसक्रीम का कोण वगैरह लेते हैं उसको शंकु कहते हैं। ठीक है? शंकु के अंदर ये एक ऊंचाई कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ऊंचाई। और ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ये क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसको अपन एल से प्रदर्शित करते हैं, ये एस से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपके होती है आर, जो त्रिज्या कहलाती है। और ये पूरी लाइन होती है जो डायमीटर यानी व्यास कहलाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और शंकु का कहते हैं आपको शंकु का डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर है। पाई की वैल्यू अपन जानते हैं। पाई की वैल्यू प्रिय मित्रों 22/7 काम लेनी है, नहीं तो पाई की वैल्यू 3.14 काम लेनी। दोनों में से जो चीज के वो आपको पाई की वैल्यू काम लेनी। और शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसको कौन बोला जाता है? शंकु को क्या बोला जाता है? कॉन, CONE, कॉन। इंग्लिश में कॉन बोलते हैं। कॉन का एरिया, कॉन ऑफ वॉल्यूम पाई आर एल प्लस आर होता है। और शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। शंकु का क्या है? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है आपके। शंकु का आयतन होता है वो नीचे होता है। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना? और ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन के आयतन में 1/3 लगाते हैं तो शंकु का आयतन बनता है। तो ये बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप ये फॉर्मूले आपके 6 to 10 तक बहुत ज्यादा काम आते हैं। और कंपटीशन की आपके यदि तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैथ्स वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो मैंने 3 क्लास में पूरे कर ली। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।